नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, अधिक आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि में 9:30 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है और रात्रि में 7:19 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नवम पंचम योग, इस योग के बारे में आप अवश्य जानते होंगे। जन्म कुंडली में इस योग की बार बार चर्चा आती है। इसे राजयोग की संज्ञा प्रदान की गई है। लेकिन आज इस योग से संबंधित एक बेहद खास बात आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसे अपनी जन्म कुंडली पर घटाते हैं तब तो है ही ठीक, लेकिन अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो आप भविष्य में जब किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो यह सूत्र आज का आपके बेहद काम आने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद ही श्रेष्ठ चर्चा है नवम पंचम योग की। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु मिथुन राशि में, शुक्र का संचरण कर्क राशि में जारी है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। आज बुध राशि परिवर्तन करके सायंकाल चले जाएंगे तुला राशि में। तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर धनु राशि में, और शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। नवम पंचम योग, प्रिय दर्शकों, यह योग अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में कोई नैसर्गिक शत्रुग्रह, जैसे सूर्य और शनि, जैसे देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। अब जरा समझिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये नवम पंचम के संबंध में आ जाएं, उदाहरण से इसको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है वो धनु लग्न की है। अब धनु लग्न अथवा मीन लग्न की कुंडली में शुक्र को सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह कहा गया है। आप मारक शब्द अगर जानते हैं तो मारक मान लीजिए। अब ये मारक शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति से नवम पंचम का संबंध बना लें, यानी जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से शुक्र या तो 5वें हो जाए या 9वें हो जाए, नवम पंचम का संबंध बन जाए, तो ये शुक्र गुरु के मित्रवत फल देने लगेंगे और मारक नहीं रह जाएंगे। नोट करिए इस बात को कि ये शुक्र मारक नहीं रह जाएंगे नवम पंचम योग के कारण। अब ये लग्न में मैंने इस बात को बताया आपको, वैसे ही आप सूर्य शनि के मामले में मान सकते हैं। अब आप इस चीज को किसी भी तरह से कुंडली में घटित कराइए। उदाहरणार्थ
कि सूर्य की महादशा हो और शनि का अंतर चल रहा हो, तो यह कहीं ना कहीं परेशानी वाला समय होगा। लेकिन अगर सूर्य और शनि का संबंध नवम पंचम का है तो यह मित्रवत फल वाली स्थिति बन जाएगी, यानी यह दशा अंतर दशा आपके लिए बहुत कष्टप्रद हो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। यानी एक श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है तो वो अंश और बाकी की स्थितियों से तय होगा, लेकिन ये बेहद खराब समय होगा, अब ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। नवम पंचम योग के कारण परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जो ग्रह नैसर्गिक शत्रु है वो भी मित्रवत फल प्रदान करने लगेगा। आशा करता हूं ये सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे और जो ज्योतिष प्रेमी हैं वो आगे जन्म कुंडली अध्ययन में इसे लागू करके देख सकते हैं। जातक के ऊपर ये कितना घटित होता है आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। वैसे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से अष्टमस्थ है। मानसिक रूप से आज आपको अशांत रहना होगा, या यूं कहें कि मानसिक रूप से अशांति आपके साथ रहने वाली है। परेशानियां कम नहीं होंगी, कोई ना कोई परेशानी पूरे दिन आज आती रहेगी। एक काम करिए, शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। जरूरत पड़ने पर हर कार्य सलाह लेकर के करिए, आपको नुकसान ना के बराबर होगा या नुकसान नहीं होगा। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर चाहे वो आपके साथ के लोग हों, उच्चाधिकारी हों, या आपके नीचे के ही लोग क्यों ना हों, उनसे मदद लेने में पीछे मत हटिएगा। किसी भी प्रकार का अहम आड़े नहीं आना चाहिए, तभी आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, अन्यथा सभी कार्य में बाधा और विघ्न आएगा। और यही बात मैं व्यापारियों को बता दूं, व्यापार में धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलना, क्रोध करना, धैर्य खोना, इससे आपको बेहद नुकसान होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें आज विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजना चाहिए, और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आज जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है, या किसी और कारण से घर में तू मैं कलह की स्थिति होगी, यानी दांपत्य जीवन में परेशानी है। और विद्यार्थी वर्ग, निराशा आपके हाथ लगने वाली है, मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सेहत के मामले में भी आज आपको सावधानी रखनी है, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सो सावधान रहिए। यानी मिला जुला करके मेष राशि को मैं पूरी तरह से सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज सबसे बढ़िया उपाय यही है कि अपने खाने में से थोड़ा सा खाना कुत्ते को निकाल करके दे दीजिएगा, प्रातःकाल ही राहत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश ना करिए। वृषभ की अगर हम बात कर लें तो आज मिला जुला करके दिन बढ़िया है आपके लिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है। अपने जीवन काल में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई जरूरी बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाइए, दिन अनुकूल है, परंतु बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करके कदम उठाएंगे, नुकसान नहीं होगा। गोचर में चंद्रमा नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप बिना विचारे कदम उठाएंगे तो बाद में पछताने का ही रह जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर देखें, काम ज्यादा होगा, आज एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी और जांच पड़ताल करिए, अभी पैसा न लगाइए। और व्यापारी वर्ग को बता दूं, आज व्यापार में अवसर तो आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन शांत चित्त होकर के धैर्य के साथ काम करिए। जितना बड़ा अवसर आपको चाहिए वो मिलेगा, परंतु निवेश करने के पहले आपको विचार कर लेना है। सोच समझ करके धैर्य के साथ निवेश करेंगे, नुकसान नहीं होगा। नए व्यापार के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों तक इस सोच पर काम न करिए। पैसों के मामले में आज विवाद में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के विवाद से आज दूरी बनाइए और अपने मन की भावनाओं को अपने मन में ही रखिए। दांपत्य सुख मिलने वाला है, दांपत्य जीवन बढ़िया। प्रेम संबंध की बात कर ले तो प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों को आज बढ़िया रहने वाला है दिन, मेहनत थोड़ी ज्यादा अवश्य पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगा। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है, सेहत से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज श्री सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अगर करते हैं तो जानकार की राय से कीजिए।
और मिथुन की बात करें तो आज षष्ठस्थ चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान आपको भी करेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाइए। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो सफलता इसमें अवश्य मिलेगी, लेकिन धैर्य धारण करना होगा। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपको मानसिक रूप से परेशान करने में तत्पर रहेंगे। हर कार्य में आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार के लिए दिन बढ़िया है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद प्रतिद्वंदिता में पड़ने की जगह केवल अपने काम से काम रखिए। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान कर सकता है और किसी को पैसा उधार देने वाले थे तो आज न दें। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर पर आज आपका खर्च भी हो सकता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी भी आज संतुष्ट रहेंगे। जो भी सफलता आपको मिलेगी वो संतुष्टि प्रदान करने वाली होगी। सेहत के मामले में सावधानी बेहद जरूरी है। खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज प्रातःकाल पक्षियों को हरा मूंग दीजिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश नहीं करना। बात अगर हम कर्क की कर लें तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय, अज्ञात चिंता संतान पक्ष को लेकर के रहेगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो कोई ऐसी चिंता आपको सताती रहेगी जो बेवजह तो नहीं है, परंतु हां आप मेहनत करें तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। वहीं जो लोग निवेश करते हैं उन्हें अचानक फायदा होगा। किसी से वादा आज आपको नहीं करना। और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें संतान की ओर से या तो कोई खुशखबरी या संतान से सहयोग मिलेगा। संतान की चिंता आपको जरूर रहेगी, परंतु संतान से सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों को बता दूं, योजनाएं आपकी सफल होंगी, परंतु आलस्य से बचना है। किसी की निंदा आज न करें, इस बात का ख्याल रखें। कार्यस्थल पर दिन तभी ठीक बीतेगा। किसी की चुगली न करें, इससे मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारिक योजनाएं सफल होंगी। बस बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी मेहनत से पीछे न हटें। आज आलस्य से नुकसान होगा तो केवल और केवल मेहनत के भरोसे जाइए। सेहत में कोई परेशानी नहीं है, बस नींद की कमी आप महसूस करेंगे। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के आज गुलाब जल अथवा इत्र की शीशी दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की अगर हम बात कर लें, सिंह राशि के जातकों के लिए भी दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। न बहुत अच्छा न बहुत खराब, बीचों बीच की स्थिति है। फिर भी आप बदलाव कर सकते हैं अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में। सकारात्मक सोच को बढ़ावा दीजिए। खुद पर नियंत्रण बनाइए। मन पर अपने नियंत्रण रखिए। किसी पर बहुत जल्दी विश्वास करके और धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और आपके सारे काम आज पूर्ण तभी होंगे जब घर परिवार से ही खुशनुमा माहौल आपको मिले। घर का माहौल ठीक रहेगा। घर से बाहर जब भी आएंगे, जहां जाएंगे, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी दिन मिला जुला, मैं दोनों के लिए मिला जुला ही कहूंगा। ठीक शब्द का अर्थ मिला जुला। निवेश करना चाहते हैं तो आज न करिए। आज अपना समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों से बातचीत करके आपको राहत मिलेगी। और किसी मामले में परेशान हैं तो दोस्तों की मदद से आपको फायदा मिलेगा। आज कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर, व्यापारिक स्थल पर, चाहे जहां भी हैं आप, किसी की बात को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सीधी सीधी काटना नहीं कि कोई भी बात उस पर विचार करना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी अपनी मेहनत से आज सफल होंगे। यानी जितना अधिक मेहनत, सफलता उतनी जबरदस्त। माइग्रेन के अगर आप रोगी हैं, सिरदर्द की शिकायत आपको रहती है तो परेशानी आज बढ़ेगी। हनुमान बाहु का पाठ अथवा श्रवण करिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। कन्या की बात कर लें तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज पराक्रम का दिन है। आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आप। हर काम में हिम्मत रखिए। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता।
कार्यस्थल पर हैं तो अपने सहयोगियों से आप फायदा उठाएंगे, व्यापारिक स्थल पर हैं तो दिन बहुत बढ़िया आप बिताएंगे धन लाभ के दृष्टिकोण से। कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलती है, अवश्य स्वीकार करिए, आगे चल करके इसी जिम्मेवारी से बड़ा लाभ मिलेगा और आज पूरे दिन विपरीत से भी आपको समर्थन प्राप्त होता रहेगा। सभी प्रकार से दिन बढ़िया है और यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा आपके लिए फलदायी सिद्ध होगी। और व्यापारियों के लिए बता दूं, आज आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। अपनी राज की बात किसी से शेयर ना करें और करना जरूरी है तो बिल्कुल आपका अपना हो। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव तभी होगा जब आप असहनशीलता प्रकट करें, बात बात पर क्रोध करें। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी अधिक मेहनत अगर करते हैं तो दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। अब अधिक मेहनत क्या है, अपना समय जो पढ़ाई के लिए निर्धारित किया है वो समय कम से कम पढ़ाई को दीजिए। सेहत के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी, राहत मिलेगी। आज जल में एक चुटकी सफेद तिल डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात कर लें तो द्वितीयस्थ चंद्रमा, कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य किसी भी कार्य में पहल करना चाहते हैं, दिन अच्छा है, सफलता अवश्य आपको प्राप्त होने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाने से पहले एक बार अपने दिल की अवश्य सुनिएगा। आज परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी, जो भी परेशानी होंगी वो उन परेशानियों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को आप अपने बल पर, अपने दम पर हल कर लेंगे। एकाग्र होकर के काम करते हैं तो बहुत जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बेहद श्रेष्ठ बनाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में फायदा, शेयर मार्केट में फायदा, कमीशन से रिलेटेड क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां फायदा, जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं तो वहां भी फायदा। बस बिना कारण बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम ना रखना, यही आपके जीवन आज के दिन नुकसान का बड़ा कारण बनने वाला है। इससे दूरी बनाइए। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन अच्छा ही रहता है, आज अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सेहत की बात कर ली जाए तो थकान और आलस्य की स्थिति बनेगी। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए लाल, निवेश करें। वृश्चिक को आज सावधान होकर के आगे बढ़ना होगा। मन और मस्तिष्क में निरंतर कुछ न कुछ चलता रहेगा। हालांकि भाग्य आपके साथ है, किस्मत का साथ मिलेगा, हर काम समय पर बनेगा, परंतु एक अज्ञात भय, किसी न किसी तरह की चिंता पूरे दिन आपको सताती रहेगी। परिवार का सहयोग लीजिए। नौकरी पेशा है तो दिन अनुकूल है, बस लगे रहिए अपने काम में, जल्द ही पदोन्नति और लाभ की स्थिति बनेगी। पुराने दोस्त आपके लिए आज सहयोगी सिद्ध होंगे, उनसे मुलाकात होगी तो आपका मन भी खुश होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन शुभ, लाभ और अच्छा फल प्रदायक है, परंतु समस्या बस इतनी ही है कि मन अशांत और बेचैन रहेगा। किसी भी तरह के निवेश में सावधानी बरतनी है, बहस और विवाद से दूरी बना करके रहना है और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन मिला जुला फल प्रदान करने वाला है। दांपत्य जीवन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ठीक है, जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया और सेहत के मामले में आज मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, कोई समस्या नहीं आएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, निवेश ना करें। धनु की अगर बात कर लें तो 12वें का चंद्रमा परेशानियां लेकर के आएगा, परंतु आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में ही देखा जाए तो आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। बस किसी से विवाद मत कीजिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आज खुद नीचे जाएंगे। जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी मामले में आक्रामक नहीं होना। खर्च में आपकी वृद्धि होगी। किसी भी कार्य को लेकर के अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अभी यात्रा उचित नहीं है, 1-2 दिन के लिए यात्रा टालिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, निवेश आप ना करें, निवेश से आपको नुकसान होगा और किसी को धन उधार देने वाले हैं तो ना दें। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें, जीवन साथी को कोई उपहार दें और विद्यार्थी हैं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इसको लेकर के आगे बढ़िए। चोट चपेट की घटनाओं से जरा सावधान रहिएगा। खाने पीने के मामले में जरा कंट्रोल रखिए, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू, निवेश ना करें। मकर के लिए अगर हम बात कर ले तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी खुद ब खुद अब दूर हो जाएगी। दिन
इस मामले में बेहद खास है कि अगर आप अपनी योग्यता का फायदा उठाते हैं, अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो सभी प्रकार से आपको फायदा मिलेगा। जहां धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं आगे बढ़ने का मौका और रास्ता भी आपको मिलेगा। भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, अपना समय व्यर्थ न गंवाइए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा, और व्यापार करते हैं आप साझेदारी में दोस्तों के साथ, तो वहां विशेष सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा, और व्यापारी वर्ग के लिए तो कहना ही नहीं। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत खास है। व्यापार के लिए दिन आज का बहुत श्रेष्ठ। निवेश करना श्रेष्ठ होगा। आज निवेश अवश्य करिए शेयर मार्केट में, बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना है, चाहते थे, कई दिनों से सोच रहे थे, तो आज कर दीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। सेहत में परेशानी तभी आएगी जब बाहर का भोजन करेंगे, सो बाहर के भोजन से बचिए। और गायत्री मंत्र का आज 51 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ की बात कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दशमस्थ चंद्रमा। अपने काम पर, अपने करियर पर, केवल अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। करियर में आपको मजबूती मिलती चली जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है तो वो कार्य बनने वाला है, इस मामले में दिन बढ़िया है। खरीद या बिक्री से संबंधित कोई मामला है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। बातचीत से तो आपके सारे काम बनने वाले हैं। उलझे हुए अगर कोई मसले हैं, मामले हैं, तो उसका समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रुका हुआ कार्य बनने वाला है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। रुका हुआ पैसा प्राप्त होने से आपको संतुष्टि मिलेगी। आज का काम बस कल पर मत टालिए, तो सब कुछ आपका ठीक है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, अतः आपको इस मामले में सावधान रहना है। उनके साथ संबंध बढ़िया बनाइए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थी वर्ग आज सफल रहेंगे। पढ़ाई को लेकर के तनाव जरूर रहेगा, लेकिन सफलता सभी तनाव का मरहम होगा। सफलता मिलेगी, तनाव दूर। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। थकान और नींद की कमी से परेशानी हो सकती है। एक बार बस तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करिए अथवा श्रवण, हर समस्या दूर। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश तभी करें जब कोई जानकार कहे। और मीन के लिए भाग्य में है चंद्रमा। भाग्य की स्थिति मजबूत, आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, पर मन में कहीं ना कहीं बेचैनी भी। मन सक्रिय रहेगा, परंतु बेचैनी अंदर ही अंदर आपको परेशान करेगी। जो भी कार्य करेंगे धैर्य के साथ करिए। इस बेचैनी से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और पैसों के मामले में भी अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, समस्या चली आ रही थी, रुकावट आ रही थी, खत्म हो जाएगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कार्यस्थल पर बॉस की बात से असहमत अगर हैं भी, तो असहमति प्रकट बाद में करिएगा, धीरे से बॉस के कान में। सबके सामने तो भूल के भी कुछ मत बोलिएगा, मुश्किल हो जाएगी। जीवन साथी के साथ अगर शांति और तालमेल बिठा लेते हैं तो आज का पूरा दिन बढ़िया बीतेगा। और जिसको आप पसंद करते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन सफलता आपको खुश कर देगी। सेहत बढ़िया, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज आपको बस एक छोटा सा काम करना है। ओम अनंत जिते नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।